हाय एंड वेलकम टू डॉक्टर नेहा मेहता शो। जैसे कि आप हमारे पिछले वीडियोस में देखते आ रहे हैं कि हम डॉक्टर नेहा मेहता के सभी चैनल्स पे जितने भी कमेंट्स आते हैं और उनमें क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से क्वेश्चंस ढूंढते हैं और उनके जवाब देने की कोशिश करते हैं हमारे इस चैनल के थ्रू। सो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। सो आज के जो हमारे क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा सेंशुअल हैं और बहुत ज़रूरी भी हैं उनका जवाब जानना, तो हम डॉक्टर नेहा मेहता से उनका जवाब लेना शुरू करते हैं। बताइए। सो डॉक्टर नेहा, एक हमारे सब्सक्राइबर हैं मिस्टर संजोग भंडारी, वो कह रहे हैं कि मैम मैं अपनी वाइफ के साथ सेक्स करता हूँ तो मुझे मोजा नहीं आता है। उन्होंने ऐसा ही लिखा, देखो कि मुझे मोजा नहीं आता है, इजैकुलेशन तो हो जाता है लेकिन उनको मजा नहीं आ रहा है, तो इसका क्या जवाब है? डॉक्टर नेहा इसके लिए क्या बोलेंगी? देखो, सबसे पहले तो ये जाने कि अगर आपको इजैकुलेशन हो रहा है इसका मतलब है कि सेक्स ठीक से हो रहा है। ठीक है, इसमें ना आपकी प्रॉब्लम है और ना ही उनकी प्रॉब्लम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई बीमारी है और ऑर्गेज़म नहीं आ रहा है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है। बहुत बार सेक्स करने के लिए, उसको मजेदार बनाने के लिए या ऑर्गेज़म तक पहुंचने के लिए आपको उसे स्पाइस अप करना पड़ता है। ठीक है, ये अब ऐसे है कि मैं पिछले 3 साल से दाल खा रहा हूँ, है ना, लेकिन मजा नहीं आ रहा है ना, वही टेस्ट वही सब कुछ, मजा नहीं आ रहा है। खा रहा हूँ लेकिन मजा नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं आपको किसी एक दिन बोलूं कि अच्छा हम एक काम करते हैं, हम ना दाल मखनी खाते हैं, है ना, नया है कुछ, तो यू लाइक इट। ठीक है, आप वही दाल मखनी इमेजिन कर रहे हो क्योंकि आप घर पे तो दाल ही बन रही है प्रॉपर पीली वाली, आप दाल मखनी इमेजिन कर रहे हो, उसमें थोड़ा बहुत घी डाल करके, मसाला ज्यादा डाल करके स्पाइस अप कर रहे हो। लेकिन होता क्या है, आप ध्यान से समझना अंकुश, अब लोग घा पीली डाल रहे हैं लेकिन इमेजिन दाल मखनी कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, उनका एक्शन और फैंटेसी में फर्क आ गया। ठीक है, फैंटेसाइज करते हैं, वो बीवी को बता नहीं पा रहे कि दाल मखनी वाला टेस्ट चाहिए। ठीक है, मॉरल्स उनके अड़ जाते हैं बीच में कि ऐसे नहीं करना, परिवार है, बच्चे हैं, सोसाइटी क्या बोलेगी, है ना, और कोई बोलता है तो उसको हॉ भी करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि उनको ये दाल मखनी का मजा विद द मॉरल कोई एक्स्ट्रा मैरिटल दे तो वो ओके भी हो जाते हैं। करेक्ट। ठीक है, क्योंकि फैंटेसी तो वहां चल रही है। ठीक है, rather than अगर आप अपने पार्टनर को बिठाओ और उससे ये बोलो कि भाई मैंने ना दाल मखनी को बहुत इमेजिन किया है। ठीक है, एक काम करते हैं, तू और मैं मिलकर इस वाली दाल को दाल मखनी बनाते हैं। ठीक है, अब ये भी मत सोचो कि पहली बार में वो दाल मखनी का टेस्ट देगा। ठीक है, आप पहली बार कोई कंटेंट गलत डाल दोगे, मार्केट से कोई गलत सामान ले आओगे, वो मैच नहीं करेगा। आपका पार्टनर कहेगा तो रोज रोज का तुम्हारा कुछ नया करने का मन कर रहा है, ये गलत हो जाता है, ये ठीक नहीं हो रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, यू हैव टू फाइट। ठीक है, और जैसे ही वो सही एंगल पे आ जाएगा तो आपको बाहर देखने का मन ही नहीं करेगा। करेक्ट। ठीक है, इनिशियली फाइट आएगी कि आपका पार्टनर मना करेगा एंड एवरीथिंग, बट अगर आपको इजैकुलेशन हो रहा है और मजा नहीं आ रहा तो मजेदार बनाना पड़ता है, ऑटोमेटिकली मजा नहीं आता है। ठीक है, दुनिया की हर शादी में अगर किसी का सेक्स अच्छा है तो भाई वो पेट से नहीं आता है, उसको कम्युनिकेशन कर रहे हैं और वो मजेदार बना रहे हैं। अगर आपको कोई कहता है भाई मेरी मस्त चकाचक चल रही है और बढ़िया, या तो झूठ बोल रहा है। ठीक है, आपको फंसा रहा है, या वो एक्चुअली उस पर एफर्ट लेता है। ठीक है, या तो उसकी वाइफ कुछ नया कर रही है या वो खुद कुछ नया कर रहे हैं। वो सिर्फ बेड पे जाने के बाद वहां की बात नहीं करते, उससे आगे पीछे भी कर रहे हैं, आगे पीछे भी कर रहे हैं, और शायद वो बेड वाले टाइम को बेटर कर रहे हैं। जैसे फ्रीक्वेंटली घूमने जा रहे हैं, फ्रीक्वेंटली अपने कपड़े बदल रहे हैं। ठीक है, सेक्सुअल टाइम पे नई नई चीजों को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और नई चीजें को जान के हॉ नहीं कर रहे हैं, उसको ट्राई कर रहे हैं। जब वो ये ट्राई करते रहेंगे, है ना, तो वो मजा भी देगा, वो ज्यादा समय तक भी चलेगा और आपका बाहर की फैंटेसी का अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अब उन लोगों को जिनकी ऑलरेडी फैंटेसीज हैं, जैसे हम बोलते हैं कि फीड लव है या कुछ नया करने का मन है या कोई ऐसा एडिक्शन जो कि अलग ही है, बिल्कुल सोसाइटी उसे मानती नहीं है ना, उसको भी अगर आप अपने पार्टनर को कम्युनिकेट करते हो ना तो वो समझता है। ठीक है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, आप उसको और सेगमेंट में दे रहे हो, तो अगर आप उसे बोलते भी हो कि मुझे ना पैरों से ज्यादा मजा आता है, तो बोलो तो वो समझेगा। अगर हमने बता दिया तो वो एफर्ट लेगा ना, बिल्कुल लेगा। ठीक है, और मेरे पास ऐसे केस है अंकुश, कल मैं एक पेशेंट देख रही थी, अब ये हस्बैंड है, मेरे को कहते हैं मेरे को ना क्रॉस ड्रेसिंग का मन करता है। ठीक है, एक बार मुझे समझा दो। हाँ, क्रॉस ड्रेसिंग क्या होती है? मुझे लड़कियों के कपड़े पहनने हैं। ठीक है, और वो लड़कियों के कपड़े पहन के ज्यादा सेंसुअल फील करते हैं और वो ऐसे ही अपनी वाइफ के साथ सेक्स करते हैं। तो मैंने उनको बोला आपकी वाइफ को पता है? तो उन्होंने बोला हाँ।
ठीक है। और उसके बाद मैंने उनकी वाइफ से बात की, तो उन्होंने मेरे को बोला कि इनिशियली ऐसा होता था कि जब हम प्लान करते थे तो मैं इनको ऐसे कपड़े पहनाती थी। It actually started with wearing intimate garments. अब ये साड़ी भी पहनते हैं। अब जब तक ये मेरी लिमिट में था, मैं प्रैक्टिस कर रही थी और हमें ठीक भी लग रहा था, बट अब ये मुझे फोर्स करते हैं कि ऐसे कपड़े पहना के तो मुझे बाहर घुमाने ले जा, जो कि लिमिट से ज्यादा है। और अब मैं आपकी हेल्प मांग रही हूँ, क्योंकि सोसाइटी उस लेवल पे एक्सेप्ट नहीं करेगी। और सोसाइटी के आपका पार्टनर भी कब तक, किस लेवल तक आपके एडिक्शन को चेरिश करेगा। एक रूम में है, बंद कमरे में है, तो चीजें चल रही हैं। बट मैं इस लेडी को मैंने अप्रिशिएट किया कि तूने इसकी फैंटेसी को समझा, छोड़ा नहीं, है ना। और ठीक है, वो धीरे धीरे आपको भी अच्छा लगने लगता है एवरीथिंग, पर जब वो लिमिट बढ़ी तो उन्होंने मिलके बोला। और अब आप देखना, जब ये लोग सेशन स्टार्ट करेंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। करेक्ट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी फैंटेसी होने से आपका पार्टनर आपको छोड़ देता है या वो 10 लोगों को बता के हंगामा क्रिएट करेगा। हो सकता है वो समझ जाए, है ना, और बाद में ये जो आप डर रहे हो उसको आप रूल आउट कर सको। जैसे बहुत सारी वीडियो डोमिनेशंस की आती हैं हमें, है ना, कि भाई मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ ना मुझे डोमिनेट करे, है ना, या कोई रोल प्ले करे। भाई बोल तो सही उसको, हो सकता है वो मान जाए। करेक्ट, तुमने बोला नहीं, उसने किया नहीं, और फिर तुम उसको ब्लेम कर रहे हो। हाँ, कि मुझे मजा नहीं आ रहा। या जैसे ऐसा नहीं कि लड़कियों का मन नहीं करता, उनका भी करता है। आप बोलो तो सही, 4-5 दिन लड़ोगे, 4-5 दिन समझोगे, हो सकता है अच्छा उसको भी शर्म है, वो भी खुलने में थोड़ा टाइम तो लगाएगी। हाँ, तो वो धीरे धीरे हो जाएगा। और मजा, फिर से मैं बात करूंगी, मजा आता नहीं है, क्रिएट करना पड़ता है। मौजा, हाँ एग्जैक्टली, वो जो मौजा है वो क्रिएट करना पड़ता है, तो वो आएगा नहीं। और जितना आप बताओगे और बी स्पेसिफिक कि मुझे मजा कैसे आएगा, मुझे ऐसे आता है, मुझे ऐसे आता है। हाँ, तो हर किसी का अलग है, तो वो कैसे आता है पहले जानो, बताओ, कन्विंस करो एंड गेट बैक। तो क्या लर्निंग मिली कि जो भी आप चाह रहे हो अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करोगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा रिजेक्शन आएगी। यही है ना, कि ज्यादा से ज्यादा वो कह सकती है कि मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको पता तो चल गया कि उसको पसंद नहीं है। और मेरे ख्याल से मैक्सिमम केसेस में पार्टनर एक दूसरे के साथ जब लंबा टाइम चलना चाहते हैं तो एक दूसरे की पसंद को पसंद करते हैं। पसंद मतलब सेक्सुअल पसंद भी तो पसंद है ना, तो उस फैंटेसी को एंटरटेन भी करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझा, पता नहीं आप रिलेट कर पाएंगे या नहीं। अब एक कपल है जिसके अंदर मेल को फीट फेटिश बहुत पसंद है। ठीक है, अब क्या हुआ कि शादी के 2 साल 3 साल वो टालता रहा, क्योंकि उससे नॉर्मल सेक्स से फीलिंग ही नहीं आ रही, इरेक्शन ही नहीं आ रहा, तो वो करेगा कैसे। ठीक है, तो वाइफ ने जब जब बोला तो उसने बोला कि कल परसों कुछ भी करके टालता रहा, नहीं है ना। उसने बताया नहीं कि मेरे को ये पसंद है। ठीक है, उसने ये भी नहीं बताया कि मुझे पैर देखने पसंद है। उसने ये मान लिया कि मेरी वाइफ के पैर बहुत गंदे हैं इसलिए मेरा मन नहीं है, तो बोल तो सही वो मेहनत कर देगी शायद, है ना। उसने बोला नहीं। अब शादी के 5 साल बाद वाइफ ने डाइवोर्स फाइल किया। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों हो रहा है, वो कहती है तुम करते नहीं इसलिए हो रहा है। अरे तू शायद बताता, समझते, तुम अलग अलग तरीके से करते, चाहे पैर से शुरू करके कहीं और पहुंचते, लेकिन होता तो सही। अब उसे ये पता है कि तुम नहीं कर रहे, जबकि उसे ये नहीं पता कि तुम्हारी फैंटेसी है और तुम मिलके उस पर काम कर सकते थे। वही बात है, कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तुम उसको अगर बताते तो वो तुम्हारी बात को मानती, कुछ अपनी मनवाती, लेकिन नहीं हुआ ना। अब वो पूरा परिवार फंसा, अब कोर्ट केस, एवरीथिंग 10-50 चीजें। और अब आदमी के मन में ये डर और पक्का हो गया कि मेरी अगली शादी नहीं हो सकती, अब तो मैं अलग ही हो गया, मतलब मैं नया प्राणी हो गया क्योंकि मेरे को फीट का लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको अगला सवाल है? मेरी छुट्टी है आज के लिए। नहीं, अभी एक सवाल और है हमारा जो अभी लेते हैं। डॉक्टर नेहा, एक क्वेश्चन है, माय ओपिनियन 5874 करके हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, वो पूछ रहे हैं कि न्यूली कपल को सेक्स कितनी बार करना चाहिए। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये सवाल कितनी बार सुनने को मिला है? बहुत बार। और मेरे को लगता है मेरे अगर 4 चैनल्स हैं तो उनपे मैंने 2-2 वीडियो हर चैनल पर डाली होगी, एक घुमा के और एक सीधी भी। मतलब कि कितनी बार करना चाहिए, ये ना एक्चुअली आपके पार्टनर से, ये आप समझो कि अभी अभी आपकी शादी हुई है ना, तो आपको एक क्राइटेरिया मान के चलोगे कि 10 बार करना है या 20 बार करना है। जब आपका शुरू में अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो आप ज्यादा इन्वॉल्व होते हो। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, तो वो क्या होगा कि आपके पास वक्त होगा
है ना, तो आप ज्यादा कर रहे हो। जब बीच में बच्चे सोने लगेंगे तो नहीं हो पाएगा, है ना, फिर आना है जाना है, लेट नाइट एंड एवरीथिंग, तो कम हो जाता है। शुरू में आप चाहो तो हर 2 घंटे में भी कर सकते हो, ठीक है, आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, पर लोग करते होते हैं, है ना, और आप चाहो तो सारी रात भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, बट इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है, आपकी बॉडी आपको किसी बुक में लिखा हुआ नहीं आता कि इतनी बार करना है। आपकी बॉडी आपको बताने लगेगी कि नहीं, है ना। और मेरे को नहीं समझ में आता कि लोग सेक्स का प्रोसीजर नहीं समझते, ठीक है, उनको लगता है इंटरकोर्स इज सेक्स, है ना, पेनिट्रेशन इज सेक्स, गिविंग शॉट इज सेक्स, जबकि ऐसा नहीं है। सेक्स इज अ फीलिंग इनटू एक्टिविटी, ठीक है। अगर आप प्रॉपर फील कर रहे हो, प्रॉपर फोर प्ले कर रहे हो, प्रॉपर आउट प्ले कर रहे हो, उठ के वॉशरूम जा रहे हो, आ रहे हो, साफ कर रहे हो, कपड़े बदल रहे हो एंड एवरीथिंग, तो एक एक्टिविटी वैसे ही आपका 2 घंटा ले लेती है, करेक्ट, है ना। आप अब वो मूवीज की तरह नहीं कि कपड़े उतारे और 2 मिनट में शॉट डन और क्रिमिनल भी पकड़ लिया और चले गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इट इज समथिंग विच इज डीप, और अगर आप वो डीप नहीं कर रहे, आपको लगता है बस मैंने करना है और मर्दानगी दिखानी है, या मेरे को ये दिखाना है कि मैं वर्जिन हूँ और मेरे हस्बैंड मुझ पे बिलीव कर ले, तो आप पता नहीं कितनी बार कर लो, बट अदरवाइज इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप सिस्टमैटिक करते हो तो एक के बाद आपको दूसरी बार करने की इतनी पावर रहती नहीं है, अनटिल आपका ओयो का बिल आ रहा हो। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, अदरवाइज आप नहीं करना चाहोगे और आपको नहीं आएगा, क्योंकि वो एक ही आपको इतना सुकून, इतना प्लेजर, इतना अपनापन देता है कि आप दोबारा नहीं करना चाहते। इनिशियली हो सकता है आप सुबह शाम रात कर रहे हो क्योंकि आपको फीलिंग है, आपको अट्रैक्शन है, धीरे धीरे आपको अपने आप बैलेंस करना आ जाता है। और जो ये पूछ रहे हैं कि कंसिस्टेंट कैसे रहे, मैंने क्वेश्चन देखा, तो कंसिस्टेंट अपने आप बनेगा। ये मतलब ऐसा नहीं है कि करेंगे फिर अगले दिन उसको चेक करेंगे और फिर हम अगले दिन फिर चेक करेंगे, ऐसा नहीं है। आप करो, अपने आप एक सेटल बन जाएगा। मैं ना आपके कमेंट्स पढ़ रहा था, उसके अंदर काफी वेरिएशंस थे, जैसे कई लेडीज भी कमेंट करती हैं, ठीक है, तो कोई तो लिख रही हैं कि मेरे हस्बैंड रोज सेक्स करते हैं, ठीक है, वो इतना ज्यादा हो जाता है कि मेरे से नहीं हो पाता, ठीक है, और कोई लेडी लिख रही है कि रोज सेक्स भी नहीं कर पाते, मतलब उनका ये एक कंप्लेंट होती है कि मेरे हस्बैंड वीक हैं या किस वजह से वो नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इस चीज की क्या डेफिनेशन, कुछ नॉर्मल एक इंडियन कपल सोच के चले कि हाँ अगर ऐसा हो रहा है तो आई एम नॉर्मल। हाँ, अगर आप ऐसा वाला कुछ देखो, इसका भी कोई बुक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं एक इंडियन कपल के उससे चलूं जो काम भी कर रहा है, बच्चे भी देख रहा है, मैरिड भी है, 50 जिम्मेदारियां भी हैं, तो आप हफ्ते में मैक्सिमम 3 बार और मिनिमम 1 बार करो। अगर आपने मैरिज लाइफ बना करके रखना है तो, नहीं तो मैरिज में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अपने अपने डिजायर्स हैं सबके। लोग महीने में भी 1 बार कर रहे हैं और खुश हैं, ये लेवल ना आपस में होता है, लेकिन एटलीस्ट आप मिनिमम 1 बार 1 हफ्ते में कर रहे हो तो इट इज फाइन, ठीक है। और धीरे धीरे ये भी आप समझना, धीरे धीरे ना आपकी बॉडी वो टाइमर पकड़ती है, ठीक है। ये टाइमर हम लगाते हैं, जैसे हम बच्चे को बोलते हैं ना कि बच्चे को टाइम से सुला दो, जैसे हम खाना खाते हैं, अगर हम रोज 2 बजे लंच करते हैं तो तीसरे दिन भूख लगने लग जाती है, 2 बजे भूख लगेगी, तो ये टाइमर है। अगर आपकी मतलब बॉडी को पता है कि हम हफ्ते में 1 बार करते हैं, तो जैसे ही वो हफ्ता नियर आने लगेगा, आपके और आपके पार्टनर को वो फीलिंग आने लगेगी कि इस हफ्ते का मिस हो गया, करेक्ट। तो ये टाइमर आप लगाओगे, ठीक है। और ऐसा भी टाइमर मत लगाओ कि 2-2 घंटे में उठ रहे हैं, और ऐसा भी मत लगाओ कि महीने में टाइमर ही नहीं लगा हुआ। तो एक बैलेंस टाइमर आप और आपके पार्टनर अपने हिसाब से लगा सकते। तो हफ्ते में कम से कम 1 बार और 3 बार जैसे वो करना चाहिए। तो डॉक्टर नेहा, थैंक यू आपका टाइम देने के लिए, ठीक है। तो मैं मेहनत करता हूँ कि और भी क्वेश्चंस निकाल करके लाता हूँ, हाँ, बिल्कुल। और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, ताकि हमारे इस चैनल को थोड़ा सा बल मिले और हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाएं, अच्छा कंटेंट लेकर के आए, ताकि जो आपके दूसरे 2 मिलियन 3 मिलियन वाले चैनल है उनको कंपटीशन देते हैं थोड़ा सा। तो इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही और क्वेश्चंस वाली वीडियोस जो हम डॉक्टर नेहा मेहता के चारों चैनल्स में से क्वेश्चंस ले रहे हैं वो लेकर के आपके पास आते रहें और आपका ज्ञान बढ़ाते रहें। थैंक यू।